न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है, पहले हम लोगों ने चैप्टर को डिटेल्स में सीखा, फिर रिवीजन किया, अब उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर डिटेल्स आपने अच्छे से नहीं किया है तो रिवीजन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और रिवीजन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना कि इसी सेटिंग से जाना है, जो भी चीज़ें शुरुआत से कराई गई हैं उसे बिल्कुल पक्का करके ही आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि ए रॉकेट with a lift of mass 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो रॉकेट की जो अपनी मशीनरी थी या अपनी जो एनर्जी थी उससे उसने इस एक्सेलरेशन से ऊपर लिफ्ट हुई। फाइंड द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स, यानी कि थ्रस्ट मतलब फोर्स, कितना फोर्स उसे लगाना पड़ा, मतलब ये एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए उसे कितना फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। ऑफकोर्स मास भी है उसके पास काफ़ी। देखो, तो इस चैप्टर का जो जो हम लोग ने फॉर्मूलेस किए थे, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस नहीं, लेकिन जो भी हमने फॉर्मूलेस किए थे उसमें से कुछ फॉर्मूले तो बिल्कुल आपको पक्का रखना है, ठीक है ना। मतलब वो बहुत बार यूज होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हम उसे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये मैंने रिवीजन में बताया हुआ है। या फिर इसका दूसरा फॉर्म और भी इजी करके मैंने लिख दिया है, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है ना। बॉडी कहाँ जा रही, अपवर्ड। यहाँ पे सर टी क्यों लिया है, टी स्ट्रिंग के हिसाब से ले लिया हमने, टी टेंशन, ठीक है ना। तो टी भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, है ना। अगर जैसे आप लिफ्ट में हो और ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल मतलब कांटेक्ट फोर्स लगेगा आपका बॉडी से और लिफ्ट का, तो यहाँ पे एल ले लो टी की जगह, ओके। अगर कोई स्ट्रिंग वाली कहानी है, कोई पुली वाली कहानी है, तो वहाँ पे टी ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। टी भी मतलब फोर्स होता है, एन का मतलब भी फोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अपवर्ड के लिए दोनों मैंने फॉर्म लिखे हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये दो फॉर्म है सेम फॉर्मूले के, माइनस एम जी उधर जाके प्लस एम जी होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे एम कॉमन निकल जी प्लस ए आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो आपकी बार देखो मैंने एन यूज़ कर लिया, आप टी भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है क्या बॉडी गिवन है, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स है तो एन ले लो, नहीं तो आप टी ले लो, ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग में बंधा हुआ है तो आप इसको कैसे करोगे, नीचे जा रही मतलब ग्रेविटी ज़्यादा खींच रही है तो एम जी माइनस एन, ऊपर का कांटेक्ट फोर्स कम है, नीचे एम जी ज़्यादा है, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू, यानी ये एफ नेट होगा, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस कर देंगे तो एम ए आ जाएगा। तो इसी को मैंने अदर फॉर्म में लिखा है, एन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए। एक्चुअली आपको दोनों ही फॉर्म अच्छे से याद रखो, ठीक है ना। ठीक, अब दोनों ही फॉर्म को याद रखो, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अपवर्ड फोर्स है, मतलब स्ट्रिंग ज़्यादा खींच रही है, स्ट्रिंग के पास ज़्यादा ताकत है, ग्रेविटी का गेंद बॉडी को ऊपर लिए जा रही है। तो ये मैं पूरा रिवीजन में समझा चुका हूँ, ठीक है ना, ओके ठीक है। सो बिल्कुल जहन में रहे आपके कि अपवर्ड अगर फोर्स हो रहा है, अपवर्ड अगर बॉडी जा रही है, तो एम जी प्लस ए, जी मतलब ग्रेविटी और ए मतलब उसका, उस बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है उस सिस्टम का, या वो जो बॉडी मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, वो एक्सेलरेशन हो गया जी। तो आपको पता ही है, तो जी कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो आपको 9.8 ले लेना है, अदरवाइज 10 दिया है तो 10 ले लेना, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह अगर डाउनवर्ड जा रही है बॉडी तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, एन इज इक्वल टू, यहाँ मैंने नॉर्मल से ले लिया, आप टी भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग है तो टी लगा सकते हो, और दो बॉडी कांटेक्ट में है जैसे लिफ्ट वाला एग्जांपल है तो वहाँ पे एन से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो ये टी और एन ये सब फोर्स हैं, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू एफ भी आ सकता है, ठीक है ना। सिंबल ये जो भी डिनोट किया, टी ले लो, एन ले लो, एफ ले लो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस सिस्टम से दिया गया है।
ठीक है ना। तो डाउनवर्ड के लिए जी माइनस ए करेंगे, अपवर्ड के लिए जी प्लस ए करेंगे। ओके सर, ठीक है। इसके अलावा अगर पुली ब्लॉक सिस्टम है तो अगर एक सिंगल मूवेबल पुली है तो सीधा टी इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 अपॉन m+1 प्लस m2 कर सकते हो। एंड ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन निकालने के लिए m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 कर सकते हो। ये रिवीजन में हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले इसलिए सामने रखे हुए मैंने शॉर्ट में, जिससे कि आपको मैं बार बार रिलेट कराता रहूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर यही दिया गया था कि जो बॉडी जा रही थी वो किस तरफ जा रही थी, अपवर्ड जा रही थी, ठीक है ना, अपवर्ड जा रही थी। और हमें फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, कि नेट फोर्स नहीं, हमें ओवरऑल रॉकेट का फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फोर्स मतलब टी भी हो जाएगा, फोर्स मतलब एन भी हो जाएगा, फोर्स मतलब एफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स मतलब एफ ले लो, है ना। ना तो स्ट्रिंग है ना ही कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो एफ ले लो, है ना। तो यहाँ पर लगा दो एफ इज इक्वल टू एम। ये तो डाउनवर्ड के लिए है, अपवर्ड गई ना बॉडी, तो टी यानी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ले लो, एम जी प्लस है। क्यों, बॉडी यानी कि जो रॉकेट है आपका ये अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। क्यों है, कैसे, सब बातें हो चुकी हैं। तो एम कितना है, 20,000 किलोग्राम है, एसआई यूनिट है। हाँ सर, एसआई यूनिट है। और उस रॉकेट ने अपना कितना एक्सेलरेशन किया अपनी मशीनरी या अपने एनर्जी से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन भी दिया हुआ जी 9.8। तो हमें क्या करना है, जी प्लस ए यानी 9.8 प्लस 5 इंटू 20,000 कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो वही किया ना, देखो 20,000 इंटू 14.8। 14.8 कैसे आया, जी में मैंने डाला 9.8, ए में डाला मैंने 5, तो 9.8 प्लस 5 14.8 इंटू 20,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग तरीके से किया, पहले एक्सप्रेशन अलग निकाला है, बाद में आप सीधे से ये फॉर्मूला रखो याद, बस, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको सिंपल तरीके से। अपवर्ड बॉडी जा रही है, एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए कर देना है। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो एफ इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए कर देना है, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट, इफ फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, फिलहाल रेस्ट में था। देखो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10 में, इफ फोर्स एक्ट्स अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 किलो की एक बॉडी है, उसको हमने 6 सेकंड तक के, सी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू क्या है, 0 है, फॉर 6 सेकेंड आफ्टर विच द फोर्स इज। तो हमने क्या किया था कि 6 सेकेंड तक के बॉडी में फोर्स लगा रहे थे, ठीक है ना, लगा रहे थे। उसके बाद जब हमने फोर्स हटाया तो बॉडी में क्या चेंजेस हुआ, द बॉडी डिस्क्राइब 60 मीटर, मतलब एक फोर्स हमने लगाया था, फोर्स लगाने के बाद बॉडी आगे मूव कर गई। तो बॉडी जो आगे मूव हुई है वो कितने मीटर मूव हुई है, डिस्टेंस 60 मीटर मूव हुई है नेक्स्ट 5 सेकेंड। उसने टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सर ये दो टाइम क्यों दिया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि पहले हमने फोर्स 6 सेकेंड तक लगाया, तब बॉडी नहीं हिली, बात समझो। उसके बाद जब हमने जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई तो हमने पुश हटा लिया और बॉडी कितनी दूर चली गई, 60 मीटर दूर चली गई। तुम ऐसे सोचो कि जैसे ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन को हमने एक धक्का लगा रहे हैं, 3 4 5 सेकंड धक्का लगाया मैंने, और फिर इतना पुश किया कि बॉडी आगे फिर बढ़ गई। तो बॉडी जब वो आगे बढ़ गई तब हमने फोर्स नहीं लग रहा है मेरा, है ना, समझ रहे हो। मैं पहले फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे बॉडी आगे बढ़ी तो फोर्स हमारा हमने हटा लिया, अब बॉडी आगे कुछ आगे जाके स्लिप कर गई, कुछ आगे तक चली गई। तो कितना आगे तक चली गई, 60 मीटर तक के आगे चली गई। और वो जो 60 मीटर पूरा करने में उसने टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड लिया। तो फोर्स हमने अलग लगाया है, अलग टाइम के लिए। और जब बॉडी जब मूव कर रही थी यहाँ पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स हटाने के बाद बॉडी जब मतलब जैसे बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई हमने फोर्स हटा लिया, ठीक है। लेकिन बॉडी इनर्शिया की, कुछ इनर्शिया भी तो होता है ना, कि बॉडी जब मूव हुई तो कुछ इनर्शिया होता है उसके पास। तो 60 मीटर तक के बॉडी आगे बढ़ गई और उसे इतनी दूर जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। समझो बात को यहाँ पर।
हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। देखो भाई फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमें कैसे मिलेगा सर, मास तो हमें दिया हुआ है 20 kg इंटू, हाँ एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, तो एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो हमें अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है हमें कितना है, 0 है, और टाइम, टाइम बताओ, यहाँ पे टाइम कौन सा लेंगे, ये देखो 6 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए एम इंटू और ए करोगे तो एक्सीलरेशन, यानी कि बाद में एक्सीलरेशन निकालोगे, तो ये एक्सीलरेशन क्यों निकाल रहे हैं, फोर्स पता करने के लिए ही तो निकाल रहे हैं। तो इस एक्सीलरेशन में जो टाइम आ रहा है वो टाइम कौन वाला लेंगे, जब जितनी देर हमने फोर्स लगाई, बात समझे। तो हमने कितनी देर फोर्स लगाई, हमने 6 सेकेंड फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो टाइम हमें मालूम है यहाँ पे 6 सेकेंड है, एंड माइनस यू क्योंकि बॉडी पहले इनिशियल मतलब रेस्ट में थी, v, अगर v मालूम पड़ जाए तो यहाँ पर a आ जाएगा। v कैसे पता चलेगा, देखो v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला मार दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बॉडी, 60 मीटर हुई, और जब वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी उस डिस्प्लेसमेंट में उसने कितना टाइम लिया था, 5 सेकेंड टाइम लिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, समझो पहले तो, क्योंकि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई ना तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी जब मूव करना स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो 60/5 कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 12 हो गया, बस यहाँ पे लिख दो 12, ये एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस यहाँ पर 2 डाल देंगे और 40 न्यूटन आ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो किस तरह देखो टाइम का कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी निकाली है डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला है, डिस्टेंस लिया 60, और वो जो डिस्टेंस 60 मीटर तय करने के लिए उसने कितने सेकंड लिए, 5 सेकंड, यहाँ पे लिया 5। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ v माइनस यू बाई टी से, तो एक्सेलरेशन में t कौन सा लोगे, एक्सेलरेशन में t जितनी देर तुमने फोर्स लगाया है, तो फोर्स कितनी देर लगाया है, फोर्स हमने 6 सेकंड लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वाला ही टाइम क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन हम फोर्स के लिए ही तो निकाल रहे हैं, एम इंटू ए, है ना, समझ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ए बुलेट मास 0.04 kg मूविंग एट 90 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड ट्रेवल इनसाइड इट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिफोर बीइंग स्टॉप फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर तो अच्छा खासा मोमेंटम था इसके पास जब बुलेट आ रही थी, 90 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि अब एक ब्लॉकेज मिल गया। जब एक ब्लॉकेज मिला है इसको तो डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस हुआ होगा, तो वो रेजिस्टेंस फोर्स ही पता करने के लिए बोल रहा है कि उस वुड ने इसको कितना फोर्स पीछे लगाया है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। सो अब देखो इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बुलेट वुड में हिट हुई थी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में चेंजेस आए। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई उसकी, 0 हुई, क्योंकि अंदर जाके क्या बुलेट रुक गई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता ही है 90 मीटर पर सेकेंड से आ रही है बुलेट और हिट हुई, फाइनल वेलोसिटी अंदर जाके रुक गई। फिर एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर हुआ है, बात समझे, देखो ये वुड है, ये बुलेट आई है, किस स्पीड से आ रही है बुलेट, 90 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब टकराई तो आगे जाके 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर ले लो, ठीक है, 0.6 मीटर अंदर ट्रेवल किया उसने, बाद में रुक गई, यानी फाइनल, ये तो हो गया यू इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, ये हो गया एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है ना, तो हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बुलेट का मास कितना दिया हुआ, 0.04 kg, हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम। कभी भी क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्टअप लिया करो, जो पूछा जाता है ना, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जो पूछा गया है वहाँ से स्टार्ट लो,
कि सर एक्सेलरेशन मुझे इसका नहीं पता चल पा रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए जो बुलेट और वुड वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें यही इक्वेशन लगती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS। ये पता है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला कैसे था बताओ। ये ऐसे था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म में याद किया है तो 2AS, हम यही फॉर्म में याद करते हैं इसे, इस फॉर्मूले को। माइनस यू स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। लेकिन सर ये तो प्लस है, ये माइनस क्यों हुआ, ये माइनस में क्यों लिया साइन। माइनस में इसलिए लिया कि एक्सिलरेट नहीं हुई है बुलेट अंदर जाके, बुलेट अंदर जाके एक्सिलरेट नहीं हुई है, रिटार्ड हुई है, एक्सिलरेशन नेगेटिव में गया है। इसीलिए हमने ये वाला जो माइनस जो +2s था, बाई डिफॉल्ट फॉर्मूले में क्या है देख लो, ये वाला है ना फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्म में हम लोग याद करते हैं फॉर्मूला मोशन की इक्वेशन को, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए सर, माइनस यू स्क्वायर इधर जाएगा तो यू स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, और ये तो पहले से प्लस में 2s। तो लेकिन ये तो सर प्लस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस में क्यों हमने लिखा, माइनस में इसमें इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा रिटार्ड के शक्ल में, एक्सेलरेशन कम होकर बुलेट रुक गई है, समझे। तो एक एक पॉइंट को जहन में रखा करो, थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बाद में भगाऊंगा, ठीक है। अभी स्टार्टअप लिया इससे थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया, बस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 90 से आई थी, 90 मीटर पर सेकेंड से आई थी ना बुलेट, 90 पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, सर ए कितना है, ए ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे मारने के लिए, है ना। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.6 मीटर हुआ है, माइनस ले लो, माइनस 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 ले लो, तो 0 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6750, कर लेना सिंप्लीफाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन का, ठीक है। बस यहाँ पे लगा देना 0.6750, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 270 न्यूटन। समझ गए, समझ, फोर्स हमें चाहिए था, जब बुलेट में टकरा, जब वुड में टकराई बुलेट, फोर्स कितना लगा, हम लगाएंगे m इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मास हमें मालूम है, एक्सेलरेशन नहीं पता तो एक्सेलरेशन इस फॉर्म से ले लिया। क्यों इस फॉर्म से ले लिया एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर a भी है ना। देखो जो मोशन की इक्वेशन हमारे पास काफ़ी है, 3-4 हैं देख लो, लेकिन हमने यही वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ था, हमें फाइनल वेलोसिटी बुलेट जाके आके रुक गई थी 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी तुम्हें दिया था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब सर ये वाला क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है, यहाँ से भी तो पता कर सकते थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया था। अगर डिस्प्लेसमेंट के बजाय तुम्हें टाइम देता कि बुलेट जब टकराई वुड में, उसने वो 3 सेकेंड बाद जाके रुक गई, क्या बोला जाता, 3 सेकेंड बाद जाकर रुक गई, तो टी तुम्हें दिया होता समझो, तो यहाँ पे टी मारते, यू इनिशियल 90 मारते, वी तो 0 ही रुक रही थी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते। तो मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसके आजू बाजू वाली चीज़ें भी समझाता जा रहा हूँ, सराउंडिंग भी, कि ऐसे नहीं तो ऐसे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप और पक्का समझ के चलो कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं। प्लस माइनस में बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस में बहुत ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लस जो है वो ए एक्सेलरेशन का ही मेनली साइन के हिसाब से है, प्लस का ये जो साइन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 26 में आपको लिफ्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लिफ्ट में, एलिवेटर में 4000 किलोग्राम बॉडी है, या एलिवेटर 4000 किलोग्राम की है। कभी कभी इसमें ऐसे भी दे देता है कि एलिवेटर 4000 किलोग्राम की है, उसमें 3 लोग हैं, वो 150 किलोग्राम के हैं, तो 4000 प्लस 150 टोटल मास तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर जा रही है, अपवर्ड लिफ्ट वाला आ गया है, तो मैंने क्या बताया था लिफ्ट वाले में, ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, जो जो लिफ्ट में जो लिफ्ट को केबल पकड़े हुए
यानी स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, टी वाला आ गया है ना, टी। तो वो पकड़े हुए हैं, उसके अंदर टेंशन कितनी है, 48,000 न्यूटन है, ठीक है ना। डायग्राम बता देता हूँ जिससे समझने में इजी हो आपको। देखो ये हमारी बॉडी यानी लिफ्ट है, ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग है, वायर है लिफ्ट का। यहाँ पे जो टी है वो दिया हुआ है 48,000 न्यूटन, ठीक है। नीचे mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टी ज़्यादा है। क्लियर, क्लियर सर। तो देखो और क्या पूछा गया है आगे, देखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज। एक तो एक्सेलरेशन तुम्हें पता करना है, उसके बाद क्या पता करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट राइज फॉर 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, ठीक है ना। अगर वो 3 सेकेंड तक के, स्मॉल टी ले लो, 3 सेकेंड तक के लिफ्ट चलती है तो वो कितनी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। देखो अच्छा, तो तुम्हें क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला मार देना, टी इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, ठीक है। टी तुम्हें दिया हुआ है, देखो टी तुम्हें दिया हुआ है 48,000 न्यूटन, एम 4,000 है ना, 4,000 किलोग्राम है, एसआई यूनिट में है। जी कितना लेने के लिए बोल रहा है, 10 लेने के लिए बोल रहा है, अच्छी बात है। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ही तो सर पूछ रहा है, एक्सीलरेशन ही तो पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द एक्सीलरेशन, ठीक है, निकाल लो यार तेजी से। 4,000 ला के डिवाइड पहले ले जाओ, पहले अंदर मल्टीप्लाई मत कराने जाओ, इधर डिवाइड में जाओ तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 48 डिवाइड बाई 4, 1 जा 2, 12 4, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 10 प्लस ए, 10 इधर आके मल्टीप्लाई करा देना तो ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी आसानी से ए आ गया, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है, बाद में बोल रहा है कि जो लिफ्ट थी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई और वो कितने मीटर ऊपर गई, 3 सेकेंड तक की अगर लिफ्ट चली तो कितने मीटर ऊपर गई। तो ये देखो कभी भी इस तरह डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इतने, अगर उसमें कुछ एक्सेलरेशन है तो आप क्या लगा दोगे, इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या क्या है इधर ही, चलो देख लो ये वाले में, टी है तुम्हारे पास, हाँ सर टी है, ए है, ए भी है, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ सर पता है 0 है, रेस्ट में थी ना। और पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये तो लगा के कोई मतलब नहीं है, इसमें डिस्टेंस तो है ही नहीं, तुम ये वाली लगाओगे, है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं मालूम पड़ गया है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। तो चलो ये हाँ ये लगा दो, ये ज़्यादा सही है, हाँ, ये ठीक लग रही है, ये वाला लगाओ, ये लगाओगे, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है। देखो थ्रू वॉट डिस्टेंस, कितना ऊपर चली जाएगी, तो ये लगाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हें टाइम दिया हुआ है, तुमने एक्सेलरेशन अभी निकाला, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है एंड डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है, यू देखो 0 तो यू इंटू टी, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा। ए टी स्क्वायर, ए कितना है 2 ही है, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव में आया ना क्योंकि अपवर्ड है, अपवर्ड होने की वजह से जो तुम्हारा एम जी यानी ग्रेविटी थी, ग्रेविटी से ज़्यादा आ गई है, जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी ज़्यादा तभी तो ऊपर जा रही ना, ठीक है ना। तो ए कितना है 2 है, और टाइम तुम्हें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 सेकेंड तक के बोला गया है, 3 का स्क्वायर तो 2 18 आ जाएगा, 18 मीटर लिफ्ट गई ऊपर, 18 मीटर, यहाँ 9 मीटर आ रहा है, क्या गलती कर दी, ओह हाफ नहीं लगाया मैंने, हाफ ए टी स्क्वायर ना, हाफ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 9 मीटर, समझ, देखो यहाँ पे 9 मीटर आ गया, ओके। ऐसे ही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर अगर तुम्हें, देखो मैं सराउंडिंग चीज़ें भी बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन आ सकती है, हो सकता हो तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा ही ना गया, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा ही नहीं, अभी तो इजी पड़ गया क्योंकि एक्सेलरेशन हमने पूछा गया था, हमने निकाल लिया था, फिर हमने ये फॉर्मूला लगा के हमने डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया। एक्सेलरेशन नहीं पूछता तो क्या तो भी आपकी दिमाग की बत्ती जलती कि हाँ एक्सेलरेशन हमें निकालना है ना। भाई आपको क्या बोला जाता है कि डिस्टेंस बताओ, 3 सेकेंड तक की लिफ्ट ऊपर गई, ठीक है, ये बोला ही नहीं जाता कि एक्सेलरेशन निकालो।
डायरेक्ट तुम्हें क्या पूछा जाता कि बताओ 3 सेकंड तक के लिफ्ट ऊपर गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तब आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला आपने ये लगा दिया, आपको ए नहीं मालूम है तो घूम फिर के वापस ए निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई, बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको लिंक करना सीखो, आपस में लिंक करना सीखो, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला लगा, आपका तो पहले दिमाग कैसे चलता है, देखो आपको काफ़ी सारी इक्वेशन है, हमें निकालना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये मोशन की इक्वेशन है, ठीक है ना। तब आप दिमाग कैसे लगा, तो आपको एक्सीलरेशन का नाम ही नहीं दिया था, आपको बोला गया कि 3 सेकेंड, पूरा क्वेश्चन दिया गया सेम टू सेम, और आपको बोला गया है कि 3 सेकेंड तक के लिफ्ट चली, और अपवर्ड बताया गया कितना ऊपर उसने, कितने हाइट पे गई, या कितना उसने डिस्प्लेसमेंट, या कितना उसने दूरी तय की। तब आप क्या सोचते हैं, ये लगाते है ना। तो यहाँ पर आपको लिंक करना, फॉर्मूलेस का लिंक करना आना चाहिए कि यार यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मांग रहा है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मांग रहा है, एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए, ये तो पक्की बात हो गई, ठीक है। अब ये लगाएं कि ये लगाएं, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है और इसमें भी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन्फॉर्मेशन देखो, क्या हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है, नहीं, हमें सिर्फ टाइम दिया गया, तो ये लगा लो फॉर्मूला। अगर फाइनल वेलोसिटी दी जाती, टाइम नहीं दिया जाता, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अब आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो, अप्रोच समझो, अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, हमें रटा रटाया चीज़ें नहीं करनी है कि जो बुक में क्वेश्चन दे दिया गया और उसी से रट से चलेंगे। आपको माइंड ओपन रहना ज़रूरी है, कनेक्टिविटी बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 32, एन एक्सप्लोजन ब्लोज ए रॉक इनटू 3 पीसेस, ठीक है ना। एक्सप्लोजन हुआ, एक रॉक में एक्सप्लोजन कराया गया, ठीक है, तो वो रॉक 3 पीस में, 3 टुकड़े हुए, और 3 टुकड़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन नहीं है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, द फोर्स ऑन ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 20 न्यूटन, ठीक है ना। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहे हैं तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन हो गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, इसमें देखो एक्सेलरेशन पे तो नामो निशान नहीं है, कहीं पर लग रहा है एक्सेलरेशन जैसी चीज़ें, ऐसा तो है नहीं, ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, स्मूथ था, कोई भी अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है, इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकाल लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 3, और टाइम कितने सेकंड तक चला, 2 सेकंड तक चला, तो 6 मीटर दूर ये चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 10 सेकेंड, ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फोर्स और मोमेंटम तो कोई फॉर्मूला आपको याद है, फोर्स एंड मोमेंटम, भाई फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ से ही तो फोर्स का हम लोग m इंटू ए वाला फॉर्मूला निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से ही निकालते हैं हम लोग, यहाँ से ड्राइव करके ये लेकर आते हैं। ये किसी लेक्चर में मैंने समझाया हुआ अभी कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स होता ही क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन जो ड्यूरेशन है टाइम का, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला है। अब तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें फोर्स दिया हुआ है और तुम्हें टाइम दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है तुम्हें, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसको हम लोग इम्पल्सन भी कहते हैं। तो फोर्स दिया हुआ है 50 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 500 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला याद रखो भाई, है ना, बहुत बार यूज़ होता रहता है, और इसी फॉर्मूले से ही हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछा था, टाइम के ऊपर लेके मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज हंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस माउंटेन वर्टिकली इन ए लिफ्ट,
ठीक है। इफ द लिफ्ट डिसेंड, नीचे आ रही है, विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो ये तो वही वाला हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे। और डाउनवर्ड के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लिख देना, क्या कर देना, एन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए, या फिर टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, क्योंकि लिफ्ट क्या हो रही है, डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो बस ये लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टी इज इक्वल टू एम, डाउनवर्ड है ना, जी माइनस ए। ओके ओके। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हाट स्प्रिंग बैलेंस, मतलब वही स्प्रिंग में टेंशन पूछी गई है ना, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस स्प्रिंग पर कितना किलोग्राम दिखा रहा है, मतलब फोर्स निकाल लेंगे तो किलोग्राम तो आ ही जाएगा फिर, ठीक है ना। ओके ओके ओके। तो तुम्हें कुल मिला के टी हमें निकालना है, तो इज इक्वल टू एम कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, जी कितना है, जी लेना है 9.8 ले लो, इनटू ए, देखो ए कितना लेंगे, क्या बोला गया है, इफ द लिफ्ट डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन दे रही है उतने से ही हम लिफ्ट नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है जितना कि हमारी ग्रेविटी है। समझो ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, पर स्क्वायर सेकेंड है, तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से ही नीचे आ रही है, ठीक है, यानी 9.8 से ही आ रही है नीचे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 9.8 जीरो हो जाएगा, 5 इंटू जीरो, यानी जो टेंशन होगी स्प्रिंग में, टेंशन जो स्प्रिंग में होगी जीरो होगी, यानी उसके अंदर जो भी मास, बॉडी का मास जो बताएगा वो भी जीरो ही बताएगा। जब टेंशन ही जीरो आ गई, फोर्स जीरो आ गई, फोर्स इक्वल एम इंटू जे, अगर हमें निकालना होता तो फोर्स इक्वल क्या करते हैं, एम इंटू जी करते, टेंशन मतलब फोर्स, अगर मास निकालना है, मास 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 निकालना है बॉडी का, तो जब फोर्स ही जीरो है तो क्या फ़ायदा बाकी चीज़ें करके, तो जीरो बताने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जीरो ऑप्शन दिया भी है, जीरो बताएगा, समझ गया ना। तो जो मैंने शॉर्ट में फॉर्मूले बताए ये बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो ये तो मेरे ख्याल से कुछ थ्योरेटिकल है, आप लोग कर लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल आगे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, देखो, ऑन स्मूथ टेबल आर प्लेस टू ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, दिख रहा है डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। इस तरह दो बॉडी है, ठीक है ना, एक है 20 kg की, एक बॉडी है 10 kg की। ओके, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ओके ओके, तो कॉन्सेप्ट यही वाला लगेगा, देखो ये वाला ही लगने वाला है। कैसे, देखो हमने फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन पे लगाया, बॉडी जो एक्सेलरेट हुई, देखो ऑन ए स्मूथ टेबल आर प्लेस इन टू ब्लॉक, फ्रिक्शन नहीं है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द 20 kg वाली बॉडी एज शोन इन द फिगर, स्टेट बाय व्हाट फोर दिस ब्लॉक प्रेस द 10 kg ब्लॉक। तो कहा यह जा रहा है कि हमने जो यहाँ पर 5 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन लगाने पर ये जो ब्लॉक है, ये रेड वाला 20 वाला ब्लॉक, इस पे कितना फोर्स लगाए इस बॉडी पे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एक दूसरे के लिए नॉर्मल हम कह सकते हैं कि पलट के हमें नॉर्मल कितना मिल रहा है, या ये नॉर्मल इस बॉडी के लिए कितना लगा रहा है। देखो हमें मालूम है कि बॉडी जो एक्सेलरेट करेगी वो किस तरफ करेगी, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, इस तरफ। देखो हम ये ब्लॉक रखे हुए थे, हमने यहाँ फोर्स लगाया, तो बॉडी आगे जाएगी, हाँ बॉडी आगे जाएगी, ठीक है। तो जब बॉडी आगे तो जा रही है, ठीक है, लेकिन पलट के ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी तो पलट के इस ब्लॉक में कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, क्योंकि इसके पास भी तो वजन है, इसके पास भी तो वजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ये बताओ, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो कौन सा फोर्स ज़्यादा हुआ, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया जहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ। जो ज़्यादा होता है ये वाला टी माइनस एम जी या फिर एन माइनस एम जी, यही वाला लगाना है आपको, ठीक है। तो ये करेंगे 5 न्यूटन माइनस, ये वाला ज़्यादा है, माइनस ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक भी पलट के
इसमें फोर्स लगा रहा है जबकि ये कम है, अभी तो बॉडी आगे एक्सीलरेट हो रही है, ये वाला कम है। ये जो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक लगा रहा है पलट के, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो ये 5 एक्चुअली न्यूटन है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एन, पलट के एन कुछ लगा रहा है, वो छोटा है, तभी तो बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रही है। सेम पुली वाला जो हमने लिया था सिस्टम, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक पुली है, एक्सीलरेशन इधर ज़्यादा हो रहा है, तो इधर वाला टी छोटा, ये जो टी है ये बड़ा हो गया, नीचे का एम छोटा हो गया, तभी बॉडी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि पूरी सिस्टम इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब 5 न्यूटन तो बड़ा है, ये वाला फोर्स तो बड़ा है, और ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को जो फोर्स दे रहा है वो छोटा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 5 न्यूटन माइनस नॉर्मल, माइनस एफ ले लो, नॉर्मल ले लो, जो ले लो, इज इक्वल टू कुछ एक्सेलरेशन हुआ m इंटू ए, ठीक है। तो देख लो 5 न्यूटन माइनस एन, तो क्या क्या दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है यहाँ पर, और फॉर 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द 20 kg ब्लॉक एज शोन स्टेट बाय व्हाट फोर्स, ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा वाला, दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी, दूसरी इक्वेशन, ये जो बॉडी एक्सेलरेट, भाई पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, जिसमें ये वाली बॉडी भी तो एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ, ये वाली बॉडी भी तो एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रही है, ये बॉडी आगे क्यों जा रही है, क्योंकि हम यहाँ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। नहीं, नहीं, याद रखो, जब दो बॉडी अलग अलग हो जाती है, जिस बॉडी में जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स उस बॉडी के लिए होगा, कांटेक्ट फोर्स यहां लिया जाएगा। अब 5 न्यूटन हमने इसको लगाया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 न्यूटन हमने इसको लगाया, ये बॉडी कितना इसको फोर्स लगाएगी, यही तो नॉर्मल की बात हो रही थी, है ना, यही तो, ये एक दूसरे के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी के लिए 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों बॉडी है ये एक दूसरे को कितना लगा रही है, वही तो मैंने एन लिखा है, वही तो कैपिटल एन नॉर्मल मैंने लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये ऐसे सोचना है, तो हमें ये नॉर्मल नहीं, अब ये जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है किसकी वजह से कर रही है, जो 20 किलो वाली बॉडी इसको धक्का लगा रही है, दैट इज योर एन, इसकी वजह से आगे जा रही है, और इसको पीछे कुछ लग रहा है क्या, अपोजिट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे लेंगे सिर्फ एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम यहाँ पे 1 ले लो पहली बॉडी का, यहाँ पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन है यहाँ पे m2 ले लो, m2 इंटू ए, ठीक है। ए तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जो बॉडी बड़ी वाली जिस स्पीड से आगे जाएगी, छोटी वाली जो कि अटैच है पूरे सिस्टम में, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा ना, पूरे सिस्टम का वही रहने वाला है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। अब इसको देखो सॉल्व कर दो, यहाँ पे n की जगह f भी ले सकते हो, लेकिन n ले लो कि यहाँ पलट के नॉर्मल लगा, इसने पलट के इसको नॉर्मल लगाया, ये दोनों n सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, चलो एक काम करेंगे, एन को इक्वेट कर लो, 5n उधर जाएगा, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, एन से इक्वेट करके दोनों साइड इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो माइनस एन इज इक्वल टू m1 इंटू ए माइनस का 5, देखो 5 यहाँ पे मैं न्यूटन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये n वेरिएबल है, ये तो सिंबल है, इसका यूनिट है न्यूटन। अब क्या करो, साइन सबके चेंज करो, क्योंकि माइनस एन अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस का m1a प्लस का 5n, सारे साइन चेंज कर दिए, n इज इक्वल टू माइनस में m1 कितना दिया हुआ है बॉडी, m1, ये m1 बॉडी है, देखो ये वाला m1 इधर के लिए है 5n, ठीक है ना, ये m1 है, ये m2 है, 20 किलो दिया हुआ है, तो 20a प्लस 5, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, ठीक है, प्लस 5, देखो मैं यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी, डायरेक्ट मैंने 5 डाल दिया, ओके, ये एक इक्वेशन हो गई, और यहाँ पर जो दूसरी वाली इस बॉडी के लिए थी इक्वेशन वो ये हो गई, तो 1, ये हो गए 2, ओके, दोनों एक दूसरे सॉल्व कर लो, यहाँ पे वन साइड इक्वल, तो अदर साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो माइनस का 20a प्लस 5 इज इक्वल टू m2, 10 डाल दो, 10 इंटू ए, ठीक है, तो 10 इधर आके या उधर उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 20a प्लस 10a 30a हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 30, तो कितना आ रहा है देख लो, एक्सेलरेशन आंसर इसमें दिया नहीं है, चलो ठीक है, 1/6 ले लो एक्सेलरेशन। पूछा क्या गया था बाय द वे, पूछा गया था स्टेट बाय व्हाट फोर्स, ठीक है,
बाई वॉट फोर्स दिस ब्लॉक प्रेसेस द 10 kg, मतलब एक दूसरे को कितना फोर्स लगा रहा है इसे बताना है, मतलब तुम्हें एन बताना था। अब तुम्हें देखो सेकेंड वैल्यू उठा लो, सेकेंड वैल्यू ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एन इज इक्वल टू M2 ए मालूम पड़ गया ना, तो एन इज इक्वल टू M2 कितना है 10 दिया हुआ, ए है 1/6, तो एन इज इक्वल टू 10/6। ये देखो आंसर 10/6 आ गया। समझे समझे? देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, ब्लॉक वाले का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो फिर से सुनो, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में थी, हमने बड़ी वाली मतलब 20 किलो वाली यानी M1 में बॉडी 1 बोल रहा हूँ, बॉडी 1 पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है ना। और ये बॉडी आपस में अटैच है, जब फोर्स मैंने लगाया तो ये बॉडी, ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इस बॉडी पर, बॉडी 1 पर कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं। बॉडी 2 पर कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, बॉडी 2 पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हम बॉडी 2 पर फोर्स लगा ही नहीं रहे, हमारा जो टच है ना पहली बॉडी से है। तो सर दूसरी बॉडी क्यों आगे गई, दूसरी बॉडी पहले बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन से आगे गई, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से आगे गई। अगर इस बॉडी की मैंने 5 न्यूटन लगाया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बॉडी इसको 5 न्यूटन लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स यानी एन हमें निकालना पड़ेगा, कांटेक्ट फोर्स यानी एन या एफ से भी डिनोट कर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को, जो ये बॉडी इसको फोर्स दे रही वही ये बॉडी इसको फोर्स देगी, क्योंकि आगे कुछ भी स्टॉप नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, तो पहले वाले बॉडी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, सोचो जरा सा। हमने यहाँ फोर्स लगाया, बॉडी इधर गई, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ, यानी 5 न्यूटन माइनस इसको कोई अपोज कर रहा है, हाँ हम इस तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं हमें एक अपोज मिल रहा है। क्या अपोज मिल रहा है, ये छोटी वाली बॉडी है इसको पलट के नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, तो माइनस एन, यही वाला कॉन्सेप्ट, यही वाला T माइनस एम जी। अगर स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से समझो, ऊपर ऊपर पुली वाले कॉन्सेप्ट से समझो, स्प्रिंग वाले कि ऊपर T खींच रहा है, नीचे एम जी, T ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर चली गई एक्सेलरेट होकर, ऊपर चली गई एक्सेलरेट होकर, क्योंकि T ज़्यादा था। इसमें यही चीज़ हो रही है, बॉडी इस तरफ यानी कि एक्स के पॉजिटिव में एक्सेलरेट कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने 5 न्यूटन इधर ज़्यादा लगाया है, इधर हमारा ये वाला ज़्यादा होगा फोर्स, तो 5 न्यूटन ये फोर्स हमारा ज़्यादा, माइनस पलट के ये जो बॉडी है ना कांटेक्ट फोर्स दे रही है पलट के, लेकिन छोटा है, इसीलिए हमने माइनस एन किया हुआ है, ठीक है ना। हमने जो 5 न्यूटन इस तरफ लगाया है, पलट के हमें कुछ मिल रहा है आपको, क्या अपोज मिल रहा है, ये बॉडी यानी ये दोनों एक दूसरे के बॉडी एक दूसरे के लिए कांटेक्ट फोर्स जो दे रही है, तो ये बॉडी पलट के हमें अपोज कर रही है। वो जो अपोजिशन है वो क्या है, वो नॉर्मल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, इन दोनों बॉडी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन हमारा फोर्स ज़्यादा था, इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे, माइनस पलट के जो हमें मिल रहा है, पलट के जो हमें मिल रहा है ये छोटा है, इसलिए मैंने बाद में लिखा, इज इक्वल टू M1 इंटू ए, मतलब पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट हुआ, लेकिन हम किसके रेफरेंस से देख रहे हैं, इस बॉडी के रेफरेंस देख रहे हैं, तो M1 इंटू, ठीक है ना, समझ गए ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू इस बॉडी, ये बॉडी एक्सेलरेट हुई, M1 इंटू ए से एक्सेलरेट हुई, तो लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन से देंगे, नेट फोर्स देंगे। नेट फोर्स कैसे मिलेगा, हमने जो लगाया पलट के हमें जो मिला दोनों का माइनस कर लेंगे, है ना, पलट के हमें जो मिल रहा है, पलट के नॉर्मल हमें मिल रहा है, तो एक इक्वेशन ये तैयार हो गई, ठीक है। 1 देके छोड़ दो, जो भी है सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यूज को, 1 देके छोड़ देना। अब ये छुपा, अब सेकंड बॉडी का एक बार सोचो, क्या सेकंड बॉडी में एक्सेलरेट कर रही है, हाँ सर सेकंड बॉडी में एक्सेलरेट कर रही है। ये क्यों एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि पहली वाली बॉडी इसको कुछ कांटेक्ट फोर्स दे रही है। वो कांटेक्ट फोर्स क्या है, वो हमने एन माना हुआ है, वही एन है, ये एक दूसरे के लिए बराबर होता है। तो इस एन की वजह से दूसरी बॉडी भी एक्सेलरेट हो रही है। सर इसमें कुछ भी नेट नहीं निकाला, कुछ माइनस नहीं किया इसमें, बॉडी 1 के लिए डायरेक्ट एन इज इक्वल टू M2A करते हैं। भाई माइनस क्या, आगे कुछ है क्या, पोजीशन क्या फ्रिक्शन है, या आगे कुछ है, पलट के कुछ हमें मिल रहा हो, पलट के हम यहाँ पे कुछ अपोज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये बॉडी ने इसको नॉर्मल दिया, ये बॉडी आगे जा रही है, बस, है ना। पलट के यहाँ पे इसको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ इसको मिल रहा था। ये बॉडी जब आगे जाना चाह रही थी, ये ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, इसको मिल रहा था, बॉडी 1 को मिल रहा था माइनस, जो हमने एन किया, बॉडी 1 को ये वाला ब्लॉक पलट के दे रहा था। लेकिन जिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक आगे जा रहा है, इसको कुछ मिल रहा है क्या पोजीशन, नहीं मिल रहा है, इसको सिर्फ ये बॉडी इस डायरेक्शन में धक्का दे रही है, ये बॉडी धक्का दे रही है, वो एक दूसरे के लिए बराबर रहेगा, वही वेरिएबल एन यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू M2A। तो इस बॉडी के कुछ भी माइनस नहीं करना है, नेट ही है वो, ठीक है। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एन से इक्वेट मार लेना, यहाँ पे एन इज इक्वल टू समथिंग,
यहाँ पे एन इज इक्वल टू समथिंग, फिर दोनों बॉडी वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल है ना, वन साइड इक्वल, एन इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो एन इज इक्वल टू दिस, बस दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, बाद में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, हमें कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, चाहे इसमें कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर लो, एक्सेलरेशन डाल लो, m2 10 किलो डाल दो और नॉर्मल निकाल लो, वो दोनों एक दूसरे के वही होगा। ठीक है, समझ में आया, ये था कॉन्सेप्ट इसका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एग्जाम में आते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ बॉडी है 2 किलोग्राम की, यहाँ बॉडी है 4 किलोग्राम की, ये पुली से बांधा हुआ है। अब इतना तो अंदाज़ा तुम लगा ही सकते हो कि एक्सेलरेशन इसका और इसका किस तरफ हो रहा है, इसका अपवर्ड हो रहा है और इसका डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है ना, तो अपवर्ड के लिए मतलब टी ये ज़्यादा है तो टी माइनस एम जी, नीचे वाला एम जी है ना, ये लगा देंगे। और डाउनवर्ड के लिए तो अपवर्ड और डाउनवर्ड को तो मेरे फॉर्मूले तैयार रखे हुए हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए तो मेरे पास फॉर्मूले तैयार रखे हुए हैं। तो इसको मानना m1, इसको मानना m2, इसको मानना m3। ओके, देखो क्या फॉर्मूले में तैयार रखे हुए हैं। अगर अपवर्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, T1 इज इक्वल टू m, मैं G प्लस ए दे सकता हूँ। तो m क्या ले लो, m1 ले लो इस बॉडी के लिए। ठीक है, यहाँ T2 में आ जाओ। T2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, T2 के लिए क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के फॉर्मूला क्या दूंगा, T2 इज इक्वल टू बोलो m2 G माइनस ए, यही तो है ना, ये अपवर्ड के लिए हुआ। तो कितना इजी करके सारी चीज़ें दे दी मैंने। ये डाउनवर्ड के लिए हुआ, क्या पूछ रहा है बताएंगे, बट पहले समझो कि ये क्वेश्चन बस इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, अब देखो टीवी पूछा होगा, देख लेंगे। तीसरा वाला देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे T1 है तो ये T1 हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज की तो ये T2, तो T भी क्यों चेंज हुआ, देखो T1 T2। ठीक है ना, ओके। अब इस बॉडी के लिए देखो, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे बताओ, इधर भी खींच रहा है ये वजन और इधर भी ये वाला वजन खींच रहा है, मतलब T1 इधर से खींच रहा है, T2 इधर खींच रहा है। तो इसके लिए क्या बनेगी, इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड सर हमें समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल तो ठीक है, T1 ज़्यादा है T2 ज़्यादा है, सर T2 ज़्यादा है, कि बॉडी इस तरफ ऐसे जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 किलो है, T2 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है बताओ, वो हम लोग पहले लिखते हैं T2 माइनस जो कम होता है ये कम है, तो माइनस T1 इज इक्वल टू इस बॉडी को M3 मान ले रहे हैं, इस बॉडी क्या मान M3 माने ले रहे हैं। ठीक है ना, तो T2 माइनस T1, अब फॉर्मूले को इस फॉर्म में मत लिखो, इस फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, इस फॉर्म में ना लिखो, इस फॉर्म में नहीं लिख रहे ना हम लोग, अब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, माइनस करा के लिख रहे हैं, ये तो डायरेक्ट प्लस आगे जाके प्लस होकर डायरेक्ट सॉल्व कर, अब हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ऊपर वाले फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू m3 इंटू ए। समझ गया ना, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूले में लिख दिया, ये मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। समझ गया, ये तीसरी बॉडी के लिए था, 8 किलो वाली बॉडी के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे दे दो चाहो तो m1 हमारा 2 kg है, m2 हमारा 4 kg है, m3 हमारा 8 kg है। ये तो सिस्टम में बनाना है। चलो एक्चुअली पूछा क्या क्या देख लो, पूछा गया है तुम्हें, determine the given diagram the acceleration a of the system and the tension T1 T2 string, assume that the table is frictionless. Okay, तो फ्रिक्शनलेस, तो तुम्हें पूछा गया है डिटरमाइन इन द गिवन डायग्राम द एक्सेलरेशन ए, तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और तुम्हें T1 और T2 निकालना है। ओके, इस पूरे सिस्टम में तुम्हें क्या निकालना, अब देखो यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये देख लो मैंने ऐसे रख दिया सामने, वीडियो पॉज करके आराम से तुम मैच कर लो। ठीक है, दिस इज फॉर T1 की इक्वेशन बिकॉज ऑफ अपवर्ड, दिस इज फॉर T2 इक्वेशन बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड, T1 T2। इसके लिए मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा है कि T2 ज़्यादा है तो T1 कम है, तो माइनस T1 इज इक्वल टू M3 इंटू ए, बॉडी इधर एक्सलेट कर रही है M3, और यहाँ पे मैंने सारे M के ये भी दे दिए हैं, वैल्यूज भी दे दी है। तो T1 T2, अब इक्वेट मारना सीखो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें गिवन है। ग्रेविटी हमें 9.8 लेना है। ठीक है, तो सोचो मैंने पहले कौन सी 2 इक्वेशन मुझे इजी पड़ेगी। देखो तुम्हें ग्रेविटी दिया हुआ है, ओके, तुम्हें M1 और M2 तो यही हुआ है, बस एक दूसरे को डिवाइड और इसी तरह कर सकते हो, है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो T1 T2 से ले लें,
इसको बाद में देखेंगे। T1 और T2 से ही सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं अभी। चलो कोई भी, इसको तीसरी वाली को जो, चलो वैल्यू को डालें। T1 तो हमें पता ही नहीं, M1 है 2, ग्रेविटी 9.8 है। मैं क्या करूँ, 10 ले ले रहा हूँ फिलहाल, तुम लोग को, ताकि कॉन्सेप्ट में ध्यान रहे। मैं 10 ले ले रहा हूँ, तो 10 प्लस ए। ओके, फिर T2, M2 कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग ग्रेविटी 10 ही ले लो, 10 माइनस ये वाली ले रहे ना, माइनस ए, ये हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ से क्या करो मालूम है, एक और आसान तरीका है, ए को इक्वेट करा लो, वन साइड इक्वेट करा लो। अगर तुम डिवाइड में दिक्कत होती है तुम्हें, तो क्या करो, ए को इक्वेट करा लेंगे, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये एरो देके सॉल्व कर रहा हूँ। देखो T1 2 इंटू 10 20, इधर आके -20 हो जाएगा। 2 इंटू है 2 है, तो डिवाइड में आके 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए। ओके, अब इसको करा लो। देखो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, तो T2 माइनस 40 हो जाएगा, तो T2 माइनस 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 इंटू ए, माइनस का 4a, माइनस का 4a, और 4 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा माइनस के, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको फर्दर क्या करो, इसको कर दो प्लस, इसको इस माइनस वाले को कर दो प्लस, इस वाले को कर दो माइनस। ठीक है, एक इक्वेशन में नीचे वाला को बिल्कुल ना छूना, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, साइन अगर वन साइड साइन चेंज करे, बाकी भी हम चेंज करेंगे। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो ए इज इक्वल टू दिस एंड ए इज इक्वल टू ए ऑल्सो इक्वल टू दिस, यानी ये दो आपस में क्या हो गए, इक्वेट हो गए। ये दो आपस में क्या हो गए, इक्वेट हो गए। ठीक है ना, तो बस यहाँ से डाल दो, T1 -20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का T2 प्लस का 40 डिवाइड बाई 4। ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 इधर आके मल्टीप्लाई का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2T1 माइनस 2 इंटू 20, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 2 का, 40 इज इक्वल टू माइनस का T2 प्लस 40। ओके, माइनस T2 इधर आएगा, तो 2T1 प्लस का T2 इज इक्वल टू 40 माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, T1 चाहे ले लो, चाहे T2, जो चाहे वो ले लो, तो T2 इज इक्वल टू निकाल लूँ मैं, तो T2 इज इक्वल टू 80 माइनस 2T1। ठीक है ना, प्लस 2T बन गया, ये आ गया। T2 की वैल्यू क्या आ गई, 80 माइनस 2T1। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करो, ऊपर आओ, क्योंकि मुझे T2 मालूम पड़ गया है, T2 पता चल गया, तो ऊपर किसी इक्वेशन में आ जाओ। चलो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या करोगे, T2 की वैल्यू डालोगे, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। T2 क्या आ गया, 80 माइनस T1 आ गया। ठीक है ना, तो चाहे इसमें डाल, चलो इसमें कर दो, किसी में आप डाल लो, काफ़ी सारे इक्वेशन हैं आपके पास, तो T2 की वैल्यू कहीं पर भी डाल दो आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, चलो इसमें डाल दूँ मैं T2 की वैल्यू, तो T2 कितना आया, T2 हमारा आया 80 माइनस 2T1 माइनस T1 इज इक्वल टू M3 कितना था, 8 किलो था, है ना, तो 8A। ओके, तो अभी भी देखो दो वेरिएबल गायब है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखो कितना आराम से सॉल्व होगा। माइनस माइनस प्लस, तो 3T1 हो जाएगा, 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3T1 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस इज इक्वल टू 8A माइनस का 80। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे माइनस है, तो यार ये माइनस तो हटाओ तुम, प्लस कर दो सब, मतलब सबके साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस 8A हो जाएगा, ये प्लस का 80 हो जाएगा, फिर T1 इज इक्वल टू आ जाएगा -8A प्लस
80 डिवाइड बाई 3, ये आ गया T1। ओके, तो अभी भी ए सॉल्व नहीं हुआ, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अब तो ए आराम से निकल ही जाएगा। कैसे निकल आएगा, देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही ए की, इसमें क्या करो, T1 की वैल्यू डाल दो। जब इसमें T1 की वैल्यू डालोगे, ये पूरी पूरी वैल्यू उठा के T1 की डालोगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए तो बचा रह जाएगा। वो बहुत बच्चों से समझाना पड़ा। देखो T1 की जगह मैंने क्या डाला, -8a प्लस 80 डिवाइड बाई 3, यही T1 की वैल्यू आई है। फिर आगे क्या है, माइनस का 20 है, T1 की वैल्यू डाली मैंने, माइनस का 20 इज इक्वल टू ए, और पूरे में डिवाइड बाई 2 था, तो 2 को तुम इधर ले लो जरा सा, 2a कर दो इसे, 2 इधर ले लो, जिससे कि आसान पड़ जाए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ये मैंने 2a कर दिया, 2 को मैं वापस इधर ले गया और T1 की जगह वैल्यू डाल दी। अब बताओ इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, सिर्फ ए ही तो नहीं पता है, समझे समझो। तो थोड़ा सा साइमल्टेनियस का खेल हो रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, 3 इक्वेशन मिल गई थी और तीनों में ना तो हमें ए मालूम था, ना T1 मालूम था, ना T2 मालूम था, इसलिए थोड़ा सा इधर से उधर लेफ्ट राइट कर करके वैल्यूज टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके हमने वैल्यूज निकाली। अब यहाँ से ए आ जाएगा, जब यहाँ से ए आ जाएगा तो यहाँ से अब T1 निकाल लेना, क्यों जी तुम्हें पता है, तुम्हें ए निकाल लिया तुमने यहाँ पर, M1 तुम्हें मालूम है, T1 आ जाएगा। ठीक है, ए तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा, इसी इक्वेशन निकाल के T2 निकाल लेना, क्योंकि तुम्हें M2 मालूम है, तुम्हें जी पता है, ए तुमने यहाँ निकाला है, तो T2 आ जाएगा। अब आई बात समझ में। तो किस तरह मैंने इक्वेशन में सॉल्व किया, तो वीडियो को वापस पीछे करके फिर से देखना किस तरह मैं 1 बाई 1 गया हूँ। ठीक है, तो मुझे दोबारा बताएंगे कोई मतलब नहीं है, आप दोबारा फिर से देख लो इसे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, तो ये 3 इक्वेशन निकालना मेन कॉन्सेप्ट था। अब ये तो कैलकुलेशन थी, ये 3 स्टेप निकालना ये मेन आपका ये था कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, तो एक्चुअली मालूम है, देखो अब बुक की वजह से मुझे ना थोड़ा जूम करना पड़ता है, जैसे आप लोग को बुक की लैंग्वेज दिखाई दे, तो तरीका ये होता है कि जो सम जैसे मैंने किया है, ये आधा दिख रहा है फिर आधा इधर दिख रहा है, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, एक ही बार पूरी पिक्चर दिखनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन बुक का क्वेश्चन मुझे दिखाने के लिए मुझे जूम करना पड़ रहा है, इसलिए ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अपने पूरा पेज लिया करो, प्लेन पेज में ही पूरा सम सॉल्व किया करो। ठीक है, बिल्कुल सामने एक ही पेज में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 ब्लॉक है, आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, द अपर ब्लॉक इज हंग बाई अनदर स्ट्रिंग, इसके लिए दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों में टी तो अलग अलग होने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग हो गई है। वॉट विल द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग ड्यू टू 2 blocks suspended in the rest position, what force F will have to be applied on the upper string to produce an acceleration of, कह रहा है कि यहाँ पर F कितना ऊपर में कितनी ताकत लगा के ऊपर खींचूँ कि मुझे एक्सेलरेशन कितना मिल जाए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाए पूरे सिस्टम में, कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है मेरा पूरा सिस्टम इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन बोथ ब्लॉक। और तीसरा वाला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन दिस 2 ब्लॉक। ओके, ये तुम्हारा इसमें कॉन्सेप्ट है कि टी तो अलग अलग होने वाला है, टी अलग अलग होने वाला, डेफिनेटली इधर वाला टी तो ज़्यादा ही रहने वाला है इस टी से, क्यों, क्योंकि ये टी दो वजन को कैरी किए हुए। ओके सर, ठीक है, और अपवर्ड हमें ले जाना है तो अपवर्ड वाला फॉर्मूले हमें मालूम है। ठीक है ना, अपवर्ड अगर ले जाना है तो ऊपर हम डिनोट कर लोगे कर लेंगे T1, नीचे कर लो T2। तो ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। तो पहला पूछा गया है क्वेश्चन आपको कि T1 कितना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ T1 बताओ, और T2 भी पूछा है, T2 बताओ, और साथ में मैं यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करूँ टू एक्सेलरेट दिस बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो देखो T1 अभी देखो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं, अभी तो जस्ट पहले वाले पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर मैं ये दोनों मास को लटका दूँ, एक्सेलरेशन बाद में करने के लिए बोला है, फिलहाल क्या पूछा गया कि अगर मैं ये दोनों मास को लटका दूँ तो इसमें कितनी टेंशन होगी। अरे भाई, टेंशन मतलब क्या, फोर्स, फोर्स मतलब क्या, वेट, टेंशन, देखो टेंशन मतलब फोर्स ही तो हुआ भाई, सब फोर्स है ना, नॉर्मल टेंशन तो क्या फोर्स ही तो है, फोर्स। अब यहाँ पे वजन वाली बात हो रही है कि यार इन दोनों की वजह से
इन दोनों की वजह से इस पर कितना टेंशन लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से कितना वजन लटका हुआ है इसके ऊपर। वजन मतलब वेट, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वेट मतलब एम इंटू जी, भाई फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, है कि नहीं है? यही तो बोला है कि तुमने इतना वजन पकड़ा हुआ है, कितना 2 + 4 6 किलो वजन पकड़ा हुआ है, तो बताओ कितना वेट है बॉडी का। बस, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन T1 निकालना है वो एम इंटू जी हो रहा है। तो एम कितना है, 2 + 4 6, ओके, इंटू ग्रेविटी। चलो मैं बाई डिफॉल्ट 10 ले रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। तो इस स्ट्रिंग में फिलहाल जो अगर स्टेबल है तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रही है, कितना फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है फोर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इसमें कितनी टेंशन लग रही है। जितना ये वजन लगाए हुए, लटकाए हुए, कितना वजन लटकाए हुए, कितना वजन लटकाए हुए, वजन वजन वजन, मास नहीं, वजन मतलब एम इंटू जी, वजन मतलब एम इंटू जी, ठीक है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी इतना लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है। मैंने 10 लिया बाई डिफॉल्ट, ओके, यहाँ पे 9.8 लिया गया मैं, क्योंकि आप लोग का ध्यान थोड़ा कॉन्सेप्ट पे रहे, इसलिए कैलकुलेशन को उलझाना नहीं चाह रहा हूँ मैं। अब कह रहा है कि व्हाट फोर्स विल हैव टू अप्लाई टू अपर, ठीक है, मुझे उसको ऊपर ले आना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर ले आना है इसको। कितने एक्सेलरेशन थे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताओ मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही आ जाओ कि अपवर्ड हमें देना है ना, इस बॉडी को अपवर्ड नहीं आना। अपवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, सीधा सीधा T इज इक्वल टू या F इज इक्वल एम इन ब्रैकेट G + A, यही तो है। तो अब इसे तुम T कह लो या F कह लो, कुछ भी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू समझना उस पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा इसको, अभी तक तो लटका हुआ था तो 60 न्यूटन था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ग्रेविटी का अगेंस्ट इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, डेफिनेटली T1 बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स हमें ज़्यादा, फोर्स मतलब ये जो पूरी स्ट्रिंग में जहाँ पे जो फोर्स है ना, ये सेम स्ट्रिंग है ना, मतलब वही T1 ही है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली T1 के लिए अगर अपवर्ड है तो फॉर्मूला क्या लगता है बताओ अपवर्ड के लिए, तो आप T1 से ही दे दो, ठीक है ना। T1 इज इक्वल टू, बोलो, mg+a, है कि नहीं, यही है ना हमारा फॉर्मूला, अपवर्ड के लिए यही फॉर्मूला है हमारा। तो ऐसे भी पूछ लगेगा कि बताओ जब हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको ऊपर ले जाएं तो टेंशन कितनी हो जाएगी, या फिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो बात एक ही है, हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, हमें यहाँ पर फोर्स लगाना है ऊपर इसे उठाने के लिए। पहले तो बाई डिफॉल्ट था 60 न्यूटन, इस पर स्ट्रिंग में इतना पड़ रहा था, लेकिन जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो टी के टर्म में पूछ लें कि बताओ नई टेंशन क्या हो जाएगी, या हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो एम बताओ, अच्छा एम क्या लें, M1 या M2? अरे भाई, इस वाल फोर्स हम कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं ना, तो इस वाले स्ट्रिंग के लिए ये दोनों बॉडी हमें लेना पड़ेगा, दोनों बॉडी लेना पड़ेगा, 2 + 4 6, ठीक है जी। मैंने 10 लेके चल रहा हूँ, एक्सेलरेशन बोला गया कि अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करूँ तो ये हो गया 6 × 12, कितना हो गया 72, देखो बढ़ गई ना, अब स्ट्रिंग बढ़ गई, अब T1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन शुरू कर दिया, 62 72 न्यूटन, यहाँ पे 70.8 है क्योंकि 9.8 के हिसाब से लिया गया है। अब तीसरा पूछ रहा है यहाँ पे बताओ, ये T2 बताओ। अरे भाई T2 कितना वजन लटका है वे, T2, अब ये देख लो T2 एक्सेलरेशन के बाद या पहले वाला, ये ध्यान रख लेना, T2 शायद एक्सेलरेशन के बाद ही बताना है, देन मतलब जब वो एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है तो T2 बताओ कि कितना टेंशन लग रही है। अब सिर्फ वजन कितना लटका है उतना ही नहीं है, स्टेबल वाली बात नहीं है, ये एक्सेलरेट होने लगा है, तो यहाँ पर तो 72 न्यूटन लग रहा है अब ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो T2 देन देखो क्या लिखा हुआ, देन तो T2 में कितना लग रहा होगा, तो सही सेम बात, ये बॉडी तो भाई अब कौन सा डायरेक्शन है एक्सेलरेशन में, डाउनवर्ड या अपवर्ड, ग्रेविटी के अप्रोच से अपवर्ड, अपवर्ड की सेम कहानी, T2 इज इक्वल टू mg+a। लेकिन यहाँ पर m कौन सा लेंगे, सवाल ये है, m कौन सा लेंगे, तो T2 के लिए m सिर्फ और सिर्फ T2 कितना लटकाया है, सिर्फ 4 kg, तो सिर्फ 4 kg लेंगे, 4 × 10 प्लस एक्सेलरेशन 2 ही से होना है ना, पूरे सिस्टम में एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब दोनों में सेम एक्सेलरेशन होगा, तो 4 × 12 48 न्यूटन आ जाएगा, बुक में 47.2 है क्योंकि ग्रेविटी 9.8 से लिया गया है। आई बात समझ में, तो काफ़ी इजी था ये। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज हंग बाई स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट
ओके। लिफ्ट में एक बॉडी को हमने लटकाया हुआ है 10 किलो की, ठीक है। वॉट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असेंडिंग का मतलब होता है अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, ओके। तो ये तो अब काफ़ी इस क्वेश्चन से फ्रेंडली आप लोग हो गए हो। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, T इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट G प्लस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन के बाद स्प्रिंग में रीडिंग बताना है, और जो रीडिंग बताई जाती है वो किलोग्राम वेट में बताई जाती है, ठीक है ना, ग्रेविटी से डिवाइड करने के बाद। तो खैर पहले टेंशन निकाल लेते हैं हम लोग। अपवर्ड की कहानी है तो फटाफट टेंशन निकाल लो। T इज इक्वल टू एम G प्लस ए, T इज इक्वल टू कितना मास है, 10 kg का है, और G मैं 10 ले रहा हूँ, 10 दिया भी है, और एक्सेलरेशन कितनी कर रही है लिफ्ट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 कर दिया, तो T इज इक्वल टू 120 न्यूटन आ गया, ठीक है ना, 120 न्यूटन। लेकिन ये क्या है, ये है टेंशन इन स्प्रिंग है, टेंशन इन स्ट्रिंग कह लो, स्प्रिंग कह लो, जो भी है, ठीक है ना। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया रीडिंग। रीडिंग हमेशा किलोग्राम वेट में बताते हैं, मतलब किलोग्राम में बताते हैं। तो क्या करो, डिवाइड बाय ग्रेविटी कर दो। क्या कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या एम इंटू जी है, टी क्या है, कहीं ना कहीं फोर्स है, दैट इज योर एम इंटू जी। तो ये 120 है, तो एम निकालना है तुम्हें। जो स्प्रिंग में रीडिंग बताई जाती है ना वेट वाली, वो मास बताता है, मास। तो डिवाइड बाई 10, तो 12 आ जाएगा, 12 किलोग्राम वेट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर डिसेंडिंग है सेम एक्सेलरेशन से, सेम मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल रट चुके हैं। अब T इज इक्वल टू एम क्या करेंगे बोलो, G माइनस ए कर देंगे अब की बार, ठीक है। तो T इज इक्वल टू बॉडी दी है 10 किलोग्राम की, यहाँ पे 10 माइनस 2 एक्सेलरेशन सेम, मतलब जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था उसी से करना है, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। लेकिन हमें रीडिंग बतानी है। रीडिंग के लिए T को ओपन करते हैं M इंटू जी में, क्योंकि हमें M बताना होता है। रीडिंग मतलब M बताना होता है, समझ गए ना। रीडिंग मतलब हमें क्या बताना है, M बताना है। तो 80 और यहाँ पे ग्रेविटी क्या करो, डिवाइड में ले जाओ 10, तो 8 आ जाएगा, 8 किलोग्राम वेट आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। ये देखो 12 और 8, ठीक है। तीसरा एक और पूछा गया है शायद, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है कि डिसेंडिंग हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब कि ये तो हम लोग सीधा सीधा लगा देंगे एम टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, माइनस 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 ए, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड की कहानी थी, ओके। तो सर अब एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, भाई बॉडी तो 10 किलो की ही हमने लटकाई हुई है, 10, ग्रेविटी तो हमें 10 ही लेना है, माइनस। अब देखो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तीसरे वाले में देखो क्या पूछ रहा है, तीसरे वाले में देखो, थर्ड वाले में बोल रहा है कि डिसेंडिंग नीचे आ रही है लिफ्ट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो बताओ जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो बताओ जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, ना एक्सेलरेशन होगा ना ही रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन अब की बार 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 क्यों आ जाएगा, 0 क्यों आ जाएगा, अभी मैंने नीचे भी यहाँ लिख दिया है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो मतलब ही होता है एक्सेलरेशन 0, मतलब पहले वाले सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड में थी गाड़ी, आगे 10 सेकेंड बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड में ही गाड़ी है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं लगाया है। तो अब की बार टी आ जाएगा 100 न्यूटन। अब रीडिंग पूछ रहा है कि टी पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर रीडिंग ही बोला गया था तीनों के लिए, 1 2 3 ऊपर दिया ना रीडिंग, तो रीडिंग ही पूछ रहा है, ठीक है। तो टी को हम एम इंटू जी कर देंगे, 100, एम इज इक्वल टू जी को डिवाइड करा दो
10 आ जाएगा, 10 किलोग्राम वेट। ये देखो 10 किलोग्राम आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल है 150 ग्राम की, ग्राम में है, SI CGS का ध्यान रखना। बॉल मूविंग एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज हिट बाई ए बैट एंड टर्न बैक एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, देखो 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 हुआ क्या है, हुआ ये है, बॉल आकर बैट में टकराई, तो बॉल जब आई यानी इनिशियल जो वेलोसिटी थी बॉल की वो 12 मीटर पर सेकेंड थी, और जब वो बैट से टकराई, बैट से टकराई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। टर्न बैक एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हिट बाई ए बैट, आफ्टर हिटिंग बाई बैट, तो 20 मीटर पर सेकेंड टर्न बैक, टर्न बैक मतलब बॉल आई वापस गई। तो यू और वी हमारे क्या हैं, यू और वी हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखो। अगर यहाँ U12 लिया है तो वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल आ रही थी 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, और ये अगर पॉजिटिव लिया है तो इसको तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट बॉल गई। ओके सर, नेक्स्ट बोला गया है द ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट इज 0.01 सेकेंड। जो फोर्स लगाने में, सी हमने क्या किया है, हमने बॉल में फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया है और स्पीड हमारी बढ़ गई या घट गई, जो भी हुआ है, स्पीड आ गई कुछ, ठीक है ना, 12 से 20 हो गई। माइनस क्यों सर, क्या स्पीड कम हो गई? भाई स्पीड कम नहीं हुई, ये डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाया है। स्पीड बढ़ी है, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो स्पीड बढ़ी है, ये डायरेक्शन की वजह से माइनस में हो गया है। ठीक है, सो हमने जो इम्पैक्ट यानी फोर्स लगाया है वो कितने टाइम के लिए लगाया है, 0.01 सेकेंड के लिए लगाया है, तो टाइम 0.01 सेकेंड। ठीक है, इतनी देर के लिए हमने फोर्स लगाया, बॉल जो हमने बैट से हिट की, तो उस टाइम जो फोर्स हमने लगाया, बैट का जो फोर्स लगाया वो 0.01 सेकेंड के लिए लगाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सेलरेशन दिया, 3 सेकेंड तक का एक्सेलरेशन दिया और गाड़ी तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ गई, तो तुमने कितनी देर के लिए फोर्स लगाया, मतलब जो एक्सेलरेशन जो तुम एक्सेलरेट कर रहे थे गाड़ी को तुमने 3 सेकेंड तक के लिए लगाया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना, तो वही बैट ने जो फोर्स लगाया वो 0.01 सेकेंड के लिए लगाया। क्यों चाहिए ये टाइम बता रहा हूँ। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट, तो बैट ने कितना फोर्स लगाया, तो बैट ने कितना फोर्स लगाया, लगाओ फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम दिया हुआ है तुम्हें 120 ग्राम, 120 ग्राम को क्या कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 0.12 किलोग्राम में बदल देंगे। ओके, एम इंटू ए, तो फोर्स हमें बताना है, तो एम दिया है क्या, हाँ सर दिया है 0.12, एक्सीलरेशन दिया है सर, एक्सीलरेशन तो नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मार देंगे v माइनस यू बाई टी, कहीं ना कहीं यही इंफॉर्मेशन तो मैच कर रही है एक्सीलरेशन के लिए। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस में है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, तो 0.12 इंटू माइनस का 20 इनिशियल वेलोसिटी, ये माइनस फॉर फॉर्मूले से आया, और ये प्लस का 12 है, तो 12 अपॉन टाइम 0.01 सेकेंड। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 480 न्यूटन, 480 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप कैलकुलेट करो, और ये प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस है सर, माइनस कहाँ गया वो बता रहा हूँ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये 480 नहीं आएगा, ये आएगा 384 न्यूटन, क्योंकि बॉल के जो मैंने मास लिया है 0.12 लिया है, 120 ग्राम, यहाँ पे 150 ग्राम था। ठीक है ना, तो इसीलिए आंसर इसमें 480 न्यूटन है। तो अब ये सवाल है कि सर ये जो माइनस एंड देन माइनस 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 क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस तो हो रहा है लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो ओवरऑल आंसर तो आपका माइनस में आना चाहिए, है ना, फोर्स का ओवरऑल आंसर माइनस में आना चाहिए। लेकिन हमें देखो क्या पूछा था, एक व्हाट इज द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स एक मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो हमने इसको मैग्नीट्यूड में प्लस का आपको 384 प्लस में आप दिखा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई फोर्स भी तो माइनस प्लस हो सकता है ना, डायरेक्शन की वजह से, फोर्स भी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस से प्लस हो सकता है ना।
तो अब मैग्नीट्यूड आपको दिखाना था सिर्फ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन एक्सप्लोजन पर है। ए यूनिफॉर्म शेल एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में वो एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, इसका डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था कि एक क्या है, देख लो यूनिफॉर्म शेल, ठीक है, मतलब एक रेस्ट में एक बॉडी थी, जब वो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, फटा वो, तो हुआ क्या कि इसके टुकड़े हवा में गए। तो 3 टुकड़े गए हवा में, कैसे गए देखो, 2 ऑफ द पार्ट फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 टुकड़े तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। जब 2 परपेंडिकुलर जाएंगे तो पता है तीसरा वाला कैसे जाएगा, मतलब दो जो भी डायरेक्शन में 2 गए टुकड़े, तो तीसरा वाला कैसे जाएगा, बताओ किधर जाएगा। तो तीसरा वाला इन्हीं दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा। रिजल्टेंट तो इधर आ जाएगा दोनों का, तो साथ ही में थोड़ी ना जाएगा तीनों टुकड़े, है ना भाई। एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ इधर, और इसी के अपोजिट यानी कि इधर इस तरफ कहीं पर तीसरा टुकड़ा जाएगा। ओके, ये समझे कॉन्सेप्ट, समझे किनके, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट। भाई देखो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर जाएगा, तो तीसरा टुकड़ा इस तरफ जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। सेम डायरेक्शन में कहीं जाने, तीनों ही बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो तीसरे वाले का एक्चुअली डायरेक्शन कैसे निकालना होता है, तीसरे वाला डायरेक्शन कैसे निकालना होता है, इन दोनों का, इन 1 और 2 के रिजल्टेंट का अपोजिट लिया जाता है, वो तीसरे वाले का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों की क्या दी गई है, 9 और 12 दोनों का ये लिया गया है वेलोसिटी, एक है 12 मीटर पर सेकेंड, एक है 9 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा वाला नहीं मालूम हमें। तो ये v1 फाइनल वेलोसिटी है, फटने पर फाइनल वेलोसिटी हुआ ना, ये हुआ v2, और ये हमें v3 नहीं मालूम है। और मास की कहानी ऐसे है कि पूरी बॉडी m है, पूरी बॉडी क्या मान लो, m मान लो, तो तीनों बराबर टुकड़े हुए हैं, यानी कि m/3 अगर मास मिलेंगे, m1 मिलेंगे m/3, है ना, 3 टुकड़े हुए ना, उसके 3 टुकड़े हुए, m2 भी m/3 एंड m3 भी क्या हो जाएगा, m/3। टोटल मास के तीसरा 3 टुकड़े, तो m/3 लोगे ना, जैसे टोटल 9 किलो था, तो 9 किलो के 3 टुकड़े 3-3 किलो निकलेंगे, तो 9/3 3 kg, 3 kg, 9/3 3 kg, 9/3 3 kg, ये 3 अलग अलग टुकड़े हो गए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने वही जो पहले बताया था कि एक्सप्लोजन वाले में मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाया करो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वहीं से चीज़ें बाहर आएंगी। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूरा करेंगे, यहाँ करता हूँ। देखो पी आई यानी पी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब बड़ा सा एम है, ओके, और इसका वेलोसिटी u है। अब यहाँ पर तो बॉडी तो ऐसे बताया नहीं गया था कि ये चल रहा है, पहले से चल रहा था, पहले से मूविंग था, ऐसा बताया नहीं गया था, मतलब रेस्ट में थी बॉडी, यानी u 0 था, इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 पार्ट में हो जाएगा, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, है ना, मोमेंटम अलग अलग बॉडी के तीनों का मोमेंटम ले लो, m3 इंटू v3, तो ये तो 0 हो जाएगा। m1 की जगह कैपिटल M/3, है ना, जो मास जो बटा है, बड़े वाले मास जो मेन स्टोन था या रॉक था, उसका डिवाइड बाई 3, तीसरा पार्ट इक्वल पार्ट में बटा है ना, इंटू v1 तुम्हें दिया गया है 12 इंटू 12 प्लस m2 के लिए भी m/3, दूसरा वाला मास भी m/3 इंटू 9 प्लस m3 भी m/3 इंटू v3 हमें नहीं पता, ओके। तो अब यहां से v3 निकालना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें मास तो दिया नहीं है, यानी 2 वेरिएबल तुम्हें यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, होल्ड कर दो, इस तरीके से इसका मतलब नहीं जा सकते, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को एक हर तरीके, मतलब जितने पॉसिबल तरीके से पूछा जा सकता है उन क्वेश्चन को मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर मास दिया होता तो आप बिल्कुल इस तरह निकाल सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, मास नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका और है मेरे पास,
तरीका क्या है, जैसे कि मैंने कहा था कि तीसरे वाले की जो वेलोसिटी होगी वो इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होगी, है ना। मैंने डायरेक्शन भी वैसे ही बताया था कि इनका रिजल्टेंट यहाँ पे जो डायरेक्शन जो एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके इधर वाला एंगल हो जाएगा। तो क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल के इसके अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट ही गए तो बाद में साइन माइनस बाद में मार देना, पहले इनका रिजल्टेंट तो ले लें, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्लोजन जब होता है, अगर दो दिए हुए, दो की वेलोसिटी दी गई, तीसरे की निकालनी है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेना और फिर उसी के अपोजिट से मतलब है साइन बदल देना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है मास नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, अगर मास दिया होता तो ऐसे निकाल लेते, या वेलोसिटी 3 दी होती और एम कैपिटल एम निकालना होता तो ऐसे निकाल लेते। तो चलो रिजल्टेंट वाले तरीके से जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फॉर्मूला मारो, रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है बताओ, आर इज इक्वल टू इसका इस कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, यानी कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, याद आया, प्लस 2ab यानी 2v1 v2 cos थीटा, यही है, यही फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। हाँ सर यही है। सर व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है सर, थीटा v1 और v2 के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का नहीं, रिजल्टेंट उसका नहीं, उसका नहीं। cos थीटा किसका है, v1 और v2 के बीच का एंगल, v1 v2 के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो cos 90 तो जीरो होता है, तो ये वाला तो पूरा टर्म क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो निकालो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो v1 हो गया तुम्हारा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस v2 हो गया 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 225 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 225 आर, 220 बाहर निकालो तो आर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। और यही v3 है, तो v3 को तुम क्या कर सकते हो, माइनस में चाहो तो दिखा दो, अगर वेक्टर से दिखाना है, नहीं तो मैग्नीट्यूड वाइज 15 मीटर पर सेकेंड में दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो जा रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड ये आया, तो इसके अपोजिट अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गई तीसरी, तो ये कितना आसान था, बहुत आसान था, और ये भी ईजी था अगर मास दिया होता, अगर क्या दिया होता, मास दिया होता, ये भी ईजी था, अगर एंगल ना दिया होता मास दिया होता, तो ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। शायद इसमें एक और चीज़ पूछी गई है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, तो एंगल भी पूछा गया है क्या, चलो एंगल पूछा तो नहीं गया लेकिन दिया हुआ है आंसर में, तो एंगल भी देखो निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा मतलब कि ये जो तीसरा वाला पत्थर इन दोनों के बीच का तो कितना था, 90 डिग्री था। अब हमें तीसरे वाले का क्या बताना, एंगल बताना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 2 या विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 1। बेसिकली एक्स वाले से ही पूछा जाता है कि इसकी रिस्पेक्ट में ये वाले का एंगल बताओ, तीसरे वाले का एंगल बताओ, ऐसे जैसे कि ये दोनों तो 90 थे, तो तीसरे वाले का, तीसरा वाला इधर गया है कि ये भी परपेंडिकुलर गया है कि ये भी कुछ अलग एंगल में गया है लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों तो तुम्हारा 90 है, तो तीसरा वाला कहाँ गया है, अगर इसको मान ले वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन मान ले, ऑरेंज वाले को, इस वाले को एक्स मान ले, ये हो गया तुम्हारा एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, दोनों के बीच में 90 डिग्री। लेकिन तीसरा वाला ज़रूरी नहीं 90 पे जाए, तीसरा वाला हो सकता है कि एक्स के इस वाले एक्स वाले के रिस्पेक्ट में हो सकता हो 90 से कम एंगल बनाए, हो सकता है 90 से ज़्यादा एंगल बनाए, है ना, समझ गए ना। अलग अलग रिस्पेक्ट का रह सकता है, वाई वाले रिस्पेक्ट में अलग एंगल हो सकता है, देखो एक्स वाले में तो ऐसे एंगल देखना है, वाई वाले में तो ऐसे देखना है एंगल, ठीक है ना। तो चलो एंगल निकाल लेते हैं, देखो ये रिजल्टेंट था तुम्हारा तीसरे वाले का, तीसरे वाले का एंगल पूछ रहा है, इधर से निकालने बाद में 90 प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग। देखो ये थीटा निकालना है तुम्हें, तो ये थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें मालूम है कितना है, 12 है ना, ये वाला कितना है 12 है ना, ये 12 और ये कितना है 9 है। tan थीटा यही लगाओगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लगा लो tan थीटा, देखो दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल वाला थोड़ा बहुत तो याद हो गई होगा, P अपॉन P,
पी कितना है, पी ये देखो पी वाला कंपोनेंट कितना है, 12 है, तो 12/9। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू 12/9 होगा 4/3। तो ये बनाओ, ये हो गया 4, ये हो गया P/B 4/3, तो ये हो जाएगा 5, यही है ना 5। तो ये वाला 3/4 3/4 का कौन सा होता है एंगल बताओ, 53 डिग्री होता है ना, 3/4 अगर बेस 3 है परपेंडिकुलर 4 है तो 53 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो tan हो गया 53 डिग्री, ये हो गया कितना 53 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये 53 डिग्री तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है और रिजल्टेंट के अपोजिट गया है, रिजल्टेंट के, समझे ना, इन दोनों के बीच का एंगल 53 है लेकिन ये अपोजिट है। जब ये अपोजिट है सोचो हमें ये एंगल निकालना है, अगर इससे ये करेंगे हम लोग रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका इधर का एंगल निकालना है। तो देख लो ये 53 है, तो यहाँ पर 53 और ये माइनस करो, कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस करके देख लो कितना आ रहा है आंसर, है ना। ये समझो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इधर का एंगल 53, इधर का हो जाएगा 127 डिग्री, है ना। 180 से माइनस करोगे स्ट्रेट लाइन वाले एंगल से तो 127 डिग्री आ गया। देखो यहाँ पर आगे बात समझ में, एंगल कैसे निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, जो रिजल्टेंट होगा उसी का पहले एंगल निकालोगे, फिर अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो 180 से माइनस कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वाले रिस्पेक्ट से पूछा एंगल तो 180 माइनस, टोटल होता है 180 माइनस 53 कर देंगे। अगर इससे पूछा है, इससे, तो क्या करूँ मालूम है, देखो यहाँ लाइन अगर वर्टिकल से पूछा है तो ये लाइन आगे लगाओगे, ओके, तो ये हो गया, ये वर्टिकल अब ये 53, तो ये भी 53 और ये वाला है 90, तो 90 प्लस 53 करोगे अगर वर्टिकल से पूछा गया है तो, ओके। हॉरिजॉन्टल से पूछा गया है तो सीधा 180 से माइनस कर दो, ओके। तो ये जो सब मैंने एक्सप्लोजन वाला बताया इसे 2 या 3 बार फिर से रिवाइंड करके देख लो। अगला क्वेश्चन देखो एक्सप्लोजन पर ही है। A body of mass 1 kg initially at rest explode and breaks into 3 fragments. Masses 1:3, 1:1:3, ठीक है, इक्वल मासेस नहीं दिया हुआ है इसमें, इसमें मास दिया हुआ है 1/1/3, 1/1/3 मतलब 1/1 2 3 1 2 5, 1/5 1/5 3/5, ऐसे ही है ना, रेशियो ऐसे लेते हैं हम लोग। तो चलो देखो, एक बॉडी जो रेस्ट में थी एक्सप्लोड हुई, जिसमें से दो जो उसके पार्टिकल हैं वो तो 2 किस में गए, परपेंडिकुलर गए एक दूसरे के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर गए। बॉडी 1 किलो थी, 1 किलो की बॉडी 1:1:3 में गया, ठीक है। तो चलो इसको मान लो 1 इंटू ये 1 किलो इंटू 1/5, ये रेशियो निकालना आता है ना तुम्हें। देखो 1:1:3 था, ये m1 था, तो m1 कैसे निकलेगा, 1 किलो का, देखो 1 किलो का कौन सा रेशियो आया m1 में, 1 + 1 2 + 3 5, यानी 1/5। m2 कैसे निकलेगा कि बॉडी पूरी 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की इंटू 1/5। m3 कैसे निकला, 1 किलो का ही 1 किलो इंटू 3/5। नीचे लिखा है आता रेशियो का टोटल, ये क्लास 7-8 की मैथ है, समझ गया ना। तो एक आ गया 1/5, फाइनली करेंगे 1/5 kg, दूसरा भी 1/5 kg और तीसरा वाला 3/5 kg। यह आ गया तीनों का वेट, तो वेट तीनों का दिया हुआ है। एक का आ गया 1/5 kg, दूसरा मैंने 2 को ले लिया 1 1 वाले 1/5 kg, यहाँ भी 1/5 kg, और जो तीसरा डायरेक्शन निकलेगा वो हो जाएगा 3/5 kg, उसका मास तीसरे वाले का 3/5 kg, ठीक है। ये तीनों इस तरह गए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि द 2 फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच। तो यहाँ पे जो v1 यानी फाइनल वेलोसिटी दी गई है ये भी 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो v2 है ये भी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अब तो तुम लोग समझ ही गए होंगे तीसरे वाले की अगर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट, मतलब इसकी वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, बोलो, रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट निकालना तो तरीका बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जब रिजल्टेंट निकालेंगे अंडर रूट में v1 इंटू v2 कॉस थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस मतलब जो एंगल है ना v1 v2 के बीच वो 90 डिग्री है, पूरा का पूरा जीरो होने वाला है। सिर्फ इन्हीं दोनों का स्क्वायर मारेंगे जैसे पिछली बार किया था। 50 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 30 का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कॉस थीटा इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 900 हो जाएगा ना, 2 इंटू 900, देखो 900 यानी 2 इंटू 900। तो ऐसे क्यों लिखा? इसे अंडर रूट से बाहर आ जाए इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 900 का 30 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 30 इंटू अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो देख लो कुछ गलती हो रही है क्या, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट आपका 42.3। तो ये 42.3 मीटर पर, मतलब तीसरे वाले की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो 42.3 ये वेलोसिटी फाइनली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है तीसरे वाले का कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा है, कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा है ना, 3 टाइम ज़्यादा है। तो क्या करेंगे इसको, क्योंकि जितना भारी मास रहेगा उतनी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो क्या करेंगे 42 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 लगा देंगे और आपका आ जाएगा 14.1 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड क्यों नहीं किया था? डिवाइड इसलिए नहीं किया था कि तीनों में जो मास था वो तीनों में इक्वल था कंपैरेटिवली। यहाँ भी m/3 था, यहाँ भी m/3, यहाँ भी m/3, तीनों में इक्वल था। तो डिवाइड बाई 1 करोगे तो भी वेलोसिटी सेम ही आने वाली है। जो 15 मीटर पर सेकेंड आई थी ना, सेम ही आने वाली, क्योंकि तीनों में मास अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट निकालो, वो शॉर्ट तरीका, जब मैं रिजल्टेंट निकालो ना उसके बाद उसका मास के कंपैरिजन से ज़रूर करना। उसका जो मास का जो कंपैरिजन होगा, किसी भी एक वेक्टर से कंपैरिजन कर लेना आप मास का। एग्जांपल के तौर पर चलो यही वाला ले लिया आपने, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, देखो इस तरीके से, यहाँ लिखो मास, यहाँ वेलोसिटी लिखो। जैसे यहाँ पे लिखा एक्स वाला, मतलब मास, यहाँ लिखो एक्स वाला, और ये वाला एक्स वाला, ये वाला जो तीसरा वाला पार्टिकल है 3 वाला। तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है? एक्स वाले में मास दिया 1/5, तो वेलोसिटी कितनी थी? 30 थी। और थर्ड वाले में मास दिया हुआ है 3/5, तो वेलोसिटी कितनी होगी? एग्जैक्टली वेलोसिटी कितनी होगी? तो कितना आया था हमारा 14.3 डिवाइड बाई 3 आया था। तो यहाँ पे आप एक्स लेट करके आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही है। क्या? रिजल्टेंट निकाला तो 42.3 होगा क्या? नहीं, फिर आपको कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। यहाँ से एग्जैक्ट वो निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो कितना आ जाएगा देख लो, एक्स इंटू 1/5 इज इक्वल 3 इंटू 3/5 इंटू 30, तो 1/5 भी गया। ठीक है, यहाँ से 1/5 गया, 3 इंटू 30 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? कंपैरिजन आ जाएगा। यहाँ से कंपैरिजन आप निकाल सकते हो कि 3 गुना ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3।